जतिन टून्स। बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगल में एक शेर रहता था जिसे सब जंगल का राजा कहते थे। उसका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। वह सभी जानवरों की समस्याएं सुनता और फैसला करता। जंगल में उसके साथ बैल, बकरी, हिरण, हाथी, बंदर और मोर भी रहते थे। सब अपने अपने ढंग से खुश थे। जंगल से लगा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहाँ किसान, चरवाहे और बच्चे रहते थे। गांव के लोग अक्सर जंगल में लकड़ी काटने या अपने जानवर चराने आते थे। गांव वाले शेर से डरते तो थे, लेकिन जानते थे कि जब तक वे जंगल के नियमों का पालन करेंगे, शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन कुछ लालची गांव वाले जंगल में आ गए। उन्होंने तय किया कि वे जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काटेंगे और जानवरों को पकड़कर शहर बेचेंगे। जंगल के जानवरों को ये खबर बंदर ने दी। वो पेड़ों से कूदते हुए शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, गांव वाले हमारे घर उजाड़ने आ रहे हैं, कुछ कीजिए। शेर ने तुरंत जंगल की सभा बुलाई। बैल ने कहा, महाराज, अगर इंसान हमें पकड़कर ले गए तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बकरी बोली, हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी, लेकिन हम सीधा उनसे लड़ नहीं सकते। शेर ने गहरी सांस ली और बोला, हमें चालाकी और एकता से इंसानों को हराना होगा। इसी बीच गांव के कुछ बच्चे जंगल में खेलते हुए खो गए। बकरी ने उन्हें देखा और डर गई कि कहीं शेर उन्हें खा न जाए, लेकिन शेर ने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बच्चों से कहा, डरो मत, हम तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देंगे। बच्चे हंसने लगे और बोले, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं जैसे हमें गांव वाले डराते हैं, आप तो अच्छे हो। यह सुनकर शेर और जानवरों का दिल पिघल गया। गांव के लालची लोग बच्चों को खोजते हुए जंगल में आए। उन्होंने जाल और मशाले लेकर हमला करना शुरू किया। बैल और हाथी ने जंगल की पगडंडियों पर गड्ढे बनाए ताकि इंसान फंस जाएं। बंदर और तोते ने पेड़ों से शोर मचाकर डराया। मोर ने अपने पंख फैलाकर अंधेरे में रहस्यमयी छाया बनाई। जंगल में घुसते ही इंसानों ने देखा कि उनके बच्चे शेर के पास सुरक्षित बैठे हैं। बच्चे चिल्लाए, पिताजी, ये शेर हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमारी रक्षा की है, इन्हें मत मारो। गांव वाले चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जंगल का राजा उनके बच्चों की जान बचा सकता है। शेर गरज कर बोला, हम जानवरों को शांति चाहिए, तुम हमें मारोगे तो जंगल उजड़ जाएगा। बच्चे यही गवाही दे रहे हैं कि हमने उनका बुरा नहीं किया। गांव वालों के लालची लोग चुप हो गए, लेकिन उनके सरदार ने कहा, हमें लकड़ी और मांस चाहिए, वरना हम गरीब रहेंगे। बैल आगे बढ़ा और बोला, हम सब मिलकर खेती कर सकते हैं। जंगल की जमीन से फल और अनाज उगाया जा सकता है। जंगल के पेड़ दवाइयां भी देते हैं। अगर तुम इन्हें बचाओगे तो तुम्हें फायदा ही होगा। बकरी ने कहा, हम दूध देंगे, बंदर फल तोड़ कर देंगे और मोर तुम्हारे त्योहारों में नाचेंगे। गांव वाले धीरे धीरे मान गए। उन्होंने वादा किया कि वे जंगल के पेड़ बेवजह नहीं काटेंगे और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बदले में शेर ने कहा, अगर कोई खतरा आया तो हम सब मिलकर गांव की रक्षा करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव और जंगल ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। गांव के ढोल बज रहे थे, मोर नाच रहे थे, बंदर करतब दिखा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बैल खेतों में हल चला रहा था। गांव और जंगल दोस्त बन चुके थे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान और जानवर मिलकर रहें तो धरती पर शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लालच से केवल नुकसान होता है, लेकिन एकता से सबका भला होता है।